हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रियो, मैं आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। साल का अंतिम समय चल रहा है, दिसंबर का अंतिम दिन चल रहे हैं। हम 2024 के अंतिम समय में हैं और अब 2025 की तैयारियों में हैं और हमने बहुत सी प्लानिंग्स को आपने बनाया होगा। इस 2025 में आप क्या क्या कामों को करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपके मन में होंगी। लेकिन इससे पहले कि आप 2025 में एंटर करें, जब ये आखिरी समय चल रहा है इस वर्ष का, आइए कुछ बातों को जानें जो प्रभु आपसे करना चाहते हैं। कुछ बातों को समझें, अपने जीवन में कुछ करेक्शंस को लेकर आए। 2023 की अंतिम वर्ष में भी, अंतिम समय में भी आपने बहुत सी बातों को सोचा होगा। कितनी बातों में आप सफल रहे, कितनी बातों में आप असफल रहे, कितनी बातों को आपने सोचा कि अपने जीवन में आप उतारेंगे और आप नहीं उतार पाए। बहुत सी प्लानिंग्स, बहुत सी चीज़ें रही होंगी, आप नहीं कर पाए। लेकिन आइए आज परमेश्वर की आत्मा से बल पाकर कुछ चीज़ों को सीखते हैं जो खुदा आज आपसे कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में इन करेक्शंस को लेकर आए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 21 पद से आगे हम देखेंगे। इफिसियों 4 उसके 21 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। तुमने मसीह की शिक्षा को सुना है। आप जो मसीह है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप जिन्होंने परमेश्वर के कलाम को सुना है, आप जो यीशु मसीह को जानते हैं, आप जो कहते हैं कि हाँ हम मसीह हैं, आपके लिए वचन कहता है, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, आप ही में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वचन के पढ़ने वाले, हम भोर को उठकर प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी आज परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर आपसे कुछ बातों को करना चाहते हैं। वचन में लिखा है कि तुमने उसी की सुनी है और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए हो। तुमने खुदा के कलाम से सीखा है, तुमने परमेश्वर के वचन को सुना है। भिन्न भिन्न माध्यमों से तुमने सुना है, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, परमेश्वर के भवन में जाकर, बल्कि तुम्हारे घर पे परमेश्वर के दास आए, परमेश्वर की दासियाँ आई, जिन्होंने वचन से तुम्हें बहुत सी मसीह की शिक्षा को सिखाया। आगे वचन क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है? आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। वो शिक्षा आपके भीतर उतरी है। इसके आगे की बात करते हैं। वचन कहता है 22वां पद, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये मसीह की शिक्षा है जो प्रयोग आपने कई बार सुनी है। आप सिखाए गए हो अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने उस पुराने जीवन को उतार डालो। यदि आप ये कहते हो मैं मसीह में हूँ और वो पुराने काम, वो पुराना जीवन आज भी आप में नजर आता है, वो पुराना स्वभाव आज भी दूसरे लोग आप में देख नहीं पाते हैं, आज भी आपके जीवन में वो बातें दिखाई देती हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं इस 2024 के अंतिम समय में प्रभु का कलाम कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को आज उतार डालो, अपने पुराने स्वभाव को आज उतार डालो, उन पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दो। बहुत कम समय रह गया है प्रभु, बहुत कम समय है हमारे पास। बहुत जल्द यीशु मसीह को अपनी आंखों से बादलों पर आते देखेंगे। बहुत जल्द हम परमेश्वर के पुत्र को महिमा सहित आते देखेंगे। ये हमारा विश्वास है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और इस सत्य को आपको समझना होगा, इस सत्य को आपको अपने भीतर उतारना होगा। आपने कई बार पढ़ा, आपने कई बार सुना, आपने कई बार कहा, पर इस सत्य को बहुत सीरियसली सुना कि यीशु मसीह आने वाले हैं। विकल्प वास्तविकता। इसलिए जरूरी है अपने उस पुराने स्वभाव को आप उतार डालो। कितनी बार खुदा के कलाम को सुनोगे, कितनी बार रिपेंट करोगे, कितनी बार दोबारा उन्हीं गुनाहों को करोगे। समय है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। आप जानते हैं
इसमें ये नहीं लिखा कि परमेश्वर तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को उतार देगा। नो, इसमें लिखा है तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें उन डिजायर्स को नो करना होगा, तुम्हें उन लोगों को नो करना होगा जो तुम्हें पाप में लेके जाते हैं। तुम्हें उन चीज़ों को देखने से अपने आप को रोकना होगा, तुम्हें स्टेप उठाना होगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए है, वो हेल्प के लिए है, वो हेल्प करेंगे, पर डिसीजन आपका होगा कि मैं अपने पुराने स्वभाव में नहीं लौटूंगा। वचन कहता है 23वां पद, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। लिखा है यहाँ पे, अगर हम इंग्लिश की बाइबल में देखेंगे इस प्रकार लिखा है, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 24, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness। सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में नए बनते जाओ। लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहनो, अपने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। कोई और नहीं आएगा आपके इस मनुष्यत्व को उतारने। जब आप एक समय के बाद जब आपने वस्त्र बदलते हो, आप स्वयं वस्त्रों को बदलते हो, कोई और नहीं आता आपके वस्त्र बदलने, आप स्वयं बदलते हो, आप स्वयं दूसरे कपड़ों को धारण करते हो। ऐसे ही प्रियो, पुराने मनुष्यत्व को आपको उतारना है, नए मनुष्यत्व को आपको पहनना है। परमेश्वर नए मनुष्यत्व को आपको पहनाएगा। लिखा है जो परमेश्वर के अनुरूप सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्र धार्मिकता से भरा हुआ पवित्र जीवन प्रभु आपको देना चाहते हैं। आज इस 2024 में किन्हीं बातों के बारे में हम बात करेंगे ताकि हमारे जीवन से वो पुराना स्वभाव, वो पुराना मनुष्यत्व उतार डालने का समय हो और नए मनुष्यत्व को इस 2025 में धारण करने का समय हो। उतार डालिए उन चीज़ों को, छोड़ दीजिए उन बातों को। आज जो प्रभु आपसे कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को ये बातें चुभेंगी, कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आज मैं नहीं, परमेश्वर वचन से आपसे बात करेंगे और आपको सुनना होगा, आपको ये करना होगा। वचन कहता है, इसके 25 पद से आगे हम देखेंगे। आपके पास आपकी बाइबल आप खोल सकते हैं और बहुत ध्यान से सिर्फ सुनिएगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा, इसे खेल मत बनाइए। आपने कई बार वचनों को सुना, आपने कई बार वचन को सुन के अनसुना किया, रिपेंट करा। हो सकता है आप रोए, हो सकता है आपने अपने जीवन में कहा प्रभु अब बहुत हुआ, मैं बदलूंगा, लेकिन आप नहीं बदले। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, समय निकट है। अपने पुराने स्वभाव को उतार डालिए, नए मनुष्यत्व को धारण कीजिए। 25 पद से आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यीशु मसीह की शिक्षा की बात की जा रही है, परमेश्वर की शिक्षा की बात की जा रही है और वचन कहता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सत्य कहा करो। आप जानते हैं पड़ोसी का अर्थ यहाँ पर आपके घर के पास में रहने वाला व्यक्ति नहीं, पड़ोसी का अर्थ हर वो व्यक्ति है जो आपके नज़दीक रहता है। वो आपके परिवार का हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है। लिखा है, प्रभु कहता है, देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको लगता होगा ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन नहीं, ये गंभीर है। ये आपके स्वभाव को स्पॉइल कर रही है, ये आपके पुराने मनुष्यत्व का दिखा रही है कि अभी आप में कुछ बदला नहीं है। आप कितनी ज़ोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो, कितनी ज़ोर से जय मसीह की बोलो, कितनी ज़ोर से आराधना करो, कितनी ज़ोर से नाचो गाओ। नो, प्रभु का कलाम आज कुछ कह रहा है, झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए। अधिकतर लोग कहते हैं आवश्यकता के समय बोला गया झूठ नहीं होता। ऐसा मेरी बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा वचन नहीं कहता, प्रभु का कलाम नहीं कहता। प्रभु का कलाम तो कहता है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। इससे अधिक जो कुछ है वो गलत है, वो पाप है।
अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। और यदि इस 2024 से पहले, इस 2024 में आपने अपने लोगों से किसी भी विषय में झूठ कहा है, आज जो ये अंतिम समय चल रहा है, जाइए क्षमा मांगिए और उन्हें सत्य बताइए। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। इसी घड़ी प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन से इस स्वभाव को उतारता हूँ। आज प्रभु ने क्या कहा? पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, कोई और नहीं आएगा उतारने। वचन आप सुन रहे हो, जैसे जैसे आप इसे सुनते जाएं, उन कामों को, उस स्वभाव को उतारना शुरू करिए और मसीह की पवित्रता, उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में उतारना शुरू करिए। पहला वचन कहता है झूठ बोलना छोड़ दीजिए। लिखा है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो, कि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं। आप जानते हैं जब मसीह आएगा तो एक कलीसिया होगी, एक दुल्हन होगी, जैसे पिता स्वीकार करेगा, जैसे यीशु मसीह स्वीकार करेंगे। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 26 पद कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध करो, यीशु मसीह को भी क्रोध आता था, पर पाप मत करो। सबको क्रोध आता है प्रियो, लेकिन क्रोध में कहे गए शब्द कई बार दूसरे के हृदय को चोटिल करते हैं। क्रोध में कहे गए शब्द आप कभी वापस नहीं ले पाते हो। उसके बाद आप कितना ही क्षमा मांगो, लेकिन जो आपने क्रोध में किसी को कह दिया, आप उस चीज को वापस नहीं ले सकते। उसने जाकर अपने कार्य को करा। आपके मुख से जो कुछ भी निकलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कुछ भी आपके मुख से निकलता है वो जाकर कार्य करता है। एक अद्भुत सामर्थ्य प्रभु ने आपके जीभ में दी है। आप वचन में पढ़ सकते हैं, मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप जीवन की बातें कहते हैं या मृत्यु की बातें, आप इसका फल भोगोगे। लिखा है क्रोध करो, ठीक है, आता है, प्रभु को भी क्रोध आता है, लेकिन पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक, क्या वचन कहता है? सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आपने क्रोध किया, पाप मत करो। जैसे जैसे सूर्य ढल रहा है, इसका अर्थ क्या है? सिर्फ इतने ही समय का क्रोध काफी है, उसके बाद अपने रिश्तों को सुधारो। उस क्रोध को आगे के अगर आप वर्ष पढ़ेंगे, लिखा है और न शैतान को अवसर दो। आप जानते हैं आजकल परिवारों में किसी छोटी सी बात को लेकर कई बार हमारे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं या फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं। पति पत्नी के संबंध आपस में खराब होते हैं और जब हम बात करते हैं, बहुत बड़ा क्लेश हुआ रहता है, बहुत टेंशन हुई रहती है, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसके रूट कॉज पे जाओगे, आप बात करोगे आखिर बात शुरू कहाँ से हुई थी? वो बहुत छोटी सी बात थी, उस बात का कोई वजूद नहीं था। हम बाद में सोचते हैं कि प्रभु इतनी सी बात में इतना बड़ा टेंशन हो गया, क्यों? क्योंकि शैतान को अवसर दिया। वचन कह रहे शैतान को अवसर मत दो। वो अवसर ढूंढता है कि इस परिवार को तोड़ डाले, वो अवसर ढूंढता है कैसे पति पत्नी के संबंध को खराब करे, तोड़ दे। वो अवसर ढूंढता है कैसे बच्चों के, माता पिता के संबंध को खराब करे। वो अवसर ढूंढता है, उसे पसंद नहीं एक परिवार जो एकजुट होकर रहता है, उसे पसंद नहीं वो परिवार जो आराधना करता है, उसे पसंद नहीं वो परिवार जहाँ प्रभु को पहला स्थान दिया जाता है। इसलिए वो गड़बड़ियाँ डालता है, छोटी छोटी बातों में टेंशन को लेकर आता है। और वो टेंशन क्योंकि आपने वचन को अपने भीतर उतारा नहीं है, आप क्रोध के साथ पाप भी कर रहे हो और दुष्ट को अवसर दे रहे हो, इसलिए परिवार टूट जाते हैं। यदि आप सोचने बैठेंगे तो आप सोचेंगे आपके लिए वो बात बहुत बड़ी होगी, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन अगर आप ठंडे होकर सोचेंगे, आपको पता चलेगा उस बात का कोई अर्थ नहीं था जिस बात में परिवार टूट गए। हम ऐसे परिवारों को जानते हैं जो टूट गए, और यदि आज उनसे बैठकर बात की जाए, उनको कहते हैं हमें याद भी नहीं किस बात में हमारे बीच में क्लेश हुए थे, लेकिन आज हम अलग रहते हैं। प्रभु का कलाम कहता है इस 2024 में, इसलिए जब आप 2025 की तरफ बढ़ रहे हो, आपने यदि क्रोध करके अपने रिश्तों को खराब किया है, जाइए और क्षमा मांगिए। जाइए अपनी गलतियों को सुधारिए। जाइए अपने उन लोगों के पास, उन रिश्तेदारों के पास, अपने पति या अपनी पत्नी के पास, और अपने रिश्तों को सही करिए।
अपने माता पिता से क्षमा मांगिए, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से क्षमा मांगिए और अपने रिश्तों को सही करिए। प्रभु का वचन कहता है क्रोध करो, पाप मत करो। और यदि प्रियो आप इन शिक्षा को साइड में रखें, आप अपने जीवन को अपने अनुसार जी रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह की ये शिक्षा नहीं, आप किसी और की शिक्षा पर चल रहे हैं। क्योंकि मसीह की शिक्षा ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। वचन कह रहा है पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। ठीक है, आप पहले ऐसे थे, बट अगर आप अभी भी ऐसे हो तो प्रॉब्लम की बात है। इसलिए इस 2024 में, इस अंतिम समय में, यदि आपने किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई है अपने शब्दों के द्वारा, आपने झूठ बोला है, आपने क्रोध किया है, आपने पाप किया, अपने रिश्तों को खराब किया है, तो जाइए उनसे क्षमा मांगिए, रिश्तों को संभाल कर रखिए। दोबारा से कोशिश करिए कि आपके और उनके संबंध ठीक हो सके। 2025 में जब आप एंटर करें, आप नए मनुष्यत्व के साथ करें, आप एक नए स्वभाव के साथ करें, रिश्ते अच्छे हों और आपका परिवार मिलकर प्रभु की आराधना करे। यदि पत्नी अलग इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रही है, पति अलग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, बच्चे अलग हैं, तो एक साथ हो जाइए। प्रभु की योजना आपके लिए ये है। शैतान को अवसर मत दीजिए। मैं हर बार एक बात कहती हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इस बात को याद रखा करिए, इस वर्ष को अपने अंदर रख लीजिए कि तुम्हारा युद्ध लहू मांस से नहीं, अंधकार की ताकतों से है, उनके हाकिमों से है। जो तुम सोचते हो कि मैं अपनी पत्नी या अपने पति से लड़ रहा हूँ या उस व्यक्ति ने मेरे विषय में ये क्या, मैं इससे लड़ रहा हूँ, आपका युद्ध लहू मांस से है ही नहीं, वो अंधकार की ताकतें हैं जो आपके संबंधों को तोड़ना चाहती है। आपको अवसर मत दीजिए। वचन में आगे लिखा है 28वां पद, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। यदि आपके भीतर ये स्वभाव भी है कि आप चोरी करते हो या किसी भी चीज में लिप्त हो, कोई सी भी आदत हो सकती है, तो वचन कहता है अब उन कामों से अपने आप को फेर लाओ। और आगे का वचन कहता है 29th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बड़ी चौकसी किया करिए अपने मुख की। जैसे कि मैंने बताया, मनुष्य के मुंह में जीवन मृत्यु दोनों है। ये जीभ बहुत पावरफुल है। इसी से आप खुदा की स्तुति करते हैं, आप प्रभु की महिमा करते हैं, आप प्रभु की गवाही देते हैं, आप लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, आप यीशु के नाम को लेते हैं, आप पिता से प्रार्थना करते हैं। और इसी जीभ से यदि आप गंदी बातों को करेंगे, गलत बातों को बोलेंगे, ये प्रभु को महिमा नहीं देता। प्रियो, वचन में लिखा है अपनी जीभ को सही रीति से काम में लाना जान। वचन में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, आपकी उन्नति के लिए भी और दूसरे की उन्नति के लिए भी। आप जो कह रहे हो उससे आपकी उन्नति भी हो और दूसरे की उन्नति भी हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आपके मुंह से ही बहुत इतना बोलिए और ऐसा बोलिए कि उससे दूसरे पर अनुग्रह हो। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता वो कितनी व्यर्थ बातों को बोलते हैं। कई बार लोगों के भीतर इतना शोर होता है, वो शोर उनके शब्दों में दिखाई देता है। बहुत बोलते हैं और व्यर्थ बोलते हैं। अपने शब्दों को सीमित करिए, उतना ही बोलिए जिससे दूसरे पर अनुग्रह हो, आपकी और दूसरे की दोनों की उन्नति हो। गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अपने मुख की चौकसी किया करिए। कई बार लोग गाली देकर बात करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितने अब्यूजिव वर्ड्स को बोल रहे हैं। उन्हें पता नहीं होता क्योंकि वो उनकी हैबिट में आ गया है। इस 2024 में दूर करिए इन चीज़ों को, ताकि 2025 में आप नए होकर प्रवेश करो। वचन कहता है 30वां पद, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ओ प्लीज इस वर्स को ध्यान रखिए, उसकी आत्मा को शोकित मत करिए। परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है, आप उसके मंदिर हो। अपने कामों से शोकित मत करिए।
अभी तक आपने किया है, तो अब समय है और प्रभु से क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु मैंने तेरी आत्मा को कई बार शोकित किया, मैंने कई बार झूठ बोला, मैंने गंदी बातें की, मैंने क्रोध करके पाप किया, मैंने व्यर्थ काम किए, अब मैं तुझे शोकित नहीं करूँगा। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा कबूतर की मानिंद है। आप कबूतर के आमने सामने थोड़ी सी भी नॉइस करोगे वो उड़ जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं है जरा सा भी शोर। आपके जीवन के पाप गुनाह परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। परमेश्वर की आत्मा बहुत सेंसिटिव है प्रियो, वो आपके भीतर रहते हैं, उसे शोकित मत करिए। और वचन कहता है 31 पद, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। सब प्रकार की कड़वाहट, जो कड़वाहट आप अपने लोगों के लिए लिए बैठे हो, जो कड़वाहट आप अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए लिए बैठे हो, आज प्रभु का वचन मेरी बहन मेरे भाई आपसे कहता है उसे दूर करिए, उसे अपने जीवन से हटाइए। कोई अर्थ नहीं बनता 2025 में उसी स्वभाव के साथ एंटर करने का, उसी सब कामों के साथ एंटर करने का। अगर 2025 नए साल में कुछ नहीं बदला तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। मसीह के स्वभाव को अपने भीतर उतारिए, अपने भीतर से उस कड़वाहट को जो आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी अपने पति के लिए, आप घर के किसी भी जन के लिए लिए बैठे हो, उसे दूर करिए। वचन कहता है प्रकोप को, क्रोध को, कलह, निंदा जो आप दूसरों की करते हो, बैर भाव जो आप अपने लोगों से करते हो, तुमसे दूर किए जाए। इन सारी बातों को अपने से दूर करो। इस अंतिम समय में मैं आपसे इन बातों को कहती हूँ, प्रभु आपसे इन बातों को कहते हैं। और वचन में 32 पद कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और न सिर्फ दूसरों से क्षमा मांगो, किंतु ये दूसरे भी यदि तुमसे क्षमा मांगते हैं, यदि कोई तुम्हारे आगे अपनी गलती को स्वीकार करता है, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, तुम भी उनके करो। करुणामय बनो, दयालु बनो। और मैं जानती हूँ आप भी इन सब बातों को बहुत पहले से बहुत अच्छे से जानते हो, पर आज प्रभु का आत्मा आपसे इन बातों को करता है। प्रियो, वर्ष पे वर्ष बीतते जाएंगे, हो सकता है कई वर्षों से आप अपने किसी प्रिय से दूर हो, और ये वर्ष भी यूं ही बीतते, समय यूं ही गुजरता जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, न्याय के सिंहासन के सामने आपको अपने हर एक दिन का हिसाब देना होगा, आपको उत्तर देना होगा, आपको अपनी कड़वाहट का उत्तर देना होगा। आपने जो क्रोध किया, आपको उसका उत्तर देना होगा। आपने जो दूसरों के साथ बुरा किया है, बुरा व्यवहार किया, आपको उसका उत्तर देना होगा। 2025 में अपने प्रियों के साथ, खुशहाली के साथ, आनंद के साथ, एक दूसरे से प्रेम के साथ एंटर कीजिए। मसीह यीशु का स्वभाव आप में दिखाई दे। सिर्फ मैं मसीह हूँ कहना काफी नहीं है, वो मसीह आपके भीतर दिखाई देना चाहिए। मसीह का वो कैरेक्टर आपके भीतर दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह से सीखिए। वो लोग उनको पत्थर मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, बाल नोच रहे थे दाढ़ी के, उनको निर्वस्त्र किया गया। उसके बाद भी यीशु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाया गया, फिर इसी कह रहे थे मूसा की व्यवस्था कहती इस स्त्री पर पत्थर वा करके इसे मार दिया जाए। यीशु कहते हैं जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और सब वहां से चले गए। आप जानते पहला पत्थर कौन मार सकता था? वो था परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जो उस पत्थर को मार सकता था, क्योंकि वो निर्दोष था, उसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन क्या यीशु ने ऐसा किया? नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, दोबारा से पाप ना करना। यीशु ने भी उस पर दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है, आप दूसरों पर दोष लगा रहे हो, आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अपने स्वभाव को अब उतार डालो, दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हम दुआ करते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा, तू भी कर। इसे कहना काफी नहीं है, उन्हें क्षमा करिए और शैतान को अवसर मत दीजिए कि आपके परिवार को तोड़े। हालेलुया। विश्वास करती हूँ कि 2025 आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होगा
और जब हम 2024 के इस अंतिम महीने के अंतिम दिनों में हैं, अपने जीवन में करेक्शंस को लेकर आइए। प्रभु का वचन आज आपसे ये कहता है। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आज आपके लोगों ने ना सिर्फ इस वचन को सुना है, क्योंकि कई बार वचनों को ये सुन चुके हैं, लेकिन आज वचन ने कार्य किया है, दिलों में कार्य हो रहा है, हृदय टूट रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन अपने जीवन से उस पुराने स्वभाव को उतार रहा है प्रभु, और नए स्वभाव को पहन रहा है। इस 2025 में प्रभु आपके लोग आपके स्वभाव में, आपकी धार्मिकता में, आपकी पवित्रता में नए किए जाएं। और स्पिरिट, यदि कोई भी जन घुटनों पर इस रीति से प्रार्थना कर रहा है, आप इनकी सहायता करिए। ये अकेले नहीं, आप इनके साथ हैं। यदि किसी भी रीति से इन्होंने आपको शोकित करा है और ये आपसे क्षमा मांग रहे हो, पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इनकी सहायता करिए, कि आंसू को पोंछ डालिए, यीशु के स्वभाव को इनके भीतर उतारिए। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। हर एक बंधन टूटे, हर एक शाप इनके जीवन से दूर हो, और 2025 इनके लिए आशीष का कारण ठहरे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करती हूँ प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, और वो आपको अपने हृदय से लगाने के लिए तैयार है। विश्वास करती हूँ आज वचन से आपने आशीष पाई है। वचन खरा है, लिखा है, बाइबल कहती है वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है, हमें आर पार छेदता है। और मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत से लोगों के जीवनों में काम हुआ है। आप अपने अनुभव को, अपनी साक्ष्यों को, टेस्टमनीज को हमें बता सकते हैं। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, हमें कॉल करिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे। प्रियो, 2024 के अंतिम दिनों में है, तैयारी आप 2025 की कर रहे हैं। आत्मिक तैयारी भी भरपूरी से करिए, ताकि आत्मा से और अभिषेक से भरकर 2025 में आप एंटर कर सके। हालेलुया। हर एक जन को प्रभु बहुत आशीष दे। और हमारा प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप ज़रूर देखिए अपने लोगों के साथ, और विश्वास करती हूँ प्रभु हर एक वचन से आपसे बात करें। यूट्यूब पर भी हमारे वचन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हर एक जन को प्रभु बहुत ब्लेस करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके शहर में आके हम प्रभु की आराधना करें, आपके परमेश्वर के भवन में आके स्तुति करें, वचन को बांटें, तो आप हमें बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, हम ज़रूर आएंगे। आप सबको प्रभु ब्लेस करें। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को हमारा